नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। उज्जैन की पवित्र और रहस्यमयी नगरी, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अनंत काल से स्थापित है, केवल एक वर्तमान सत्य का केंद्र नहीं है। ये समय के अदृश्य जाल का भी एक मर्म स्थल है, जहां हर क्या होता अगर और हर अनदेखा विकल्प अपनी पूरी संभावना में मौन रूप से विद्यमान है। यहाँ की हवा में एक ऐसा गूढ़ रहस्य छिपा है जो मानवीय निर्णयों और उनके अनगिनत परिणामों की गहराइयों से जुड़ा है। ये कहानी एक ऐसे अदृश्य अनंत विकल्प कुंज की है जो महाकाल के भीतर धड़कता है। ये बात उस समय की है जब प्रत्येक निर्णय एक नया आयाम बनाता था। हर बार जब कोई आत्मा किसी चौराहे पर खड़ी होती तो उसके द्वारा चुना गया मार्ग एक वास्तविकता बन जाता था, लेकिन उसके अनदेखे विकल्प, जो रास्ते उसने नहीं चुने, वे भी कहीं खोते नहीं थे। वे सभी महाकाल के भीतर स्थित एक अत्यंत गोपनीय और अगोचर अनंत विकल्प कुंज में आकर सुरक्षित हो जाते थे। यह कोई भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि एक ऐसा शाश्वत आयाम था जहां हर अनबनी संभावना, हर अनकहा शब्द और हर लिया निर्णय अपनी पूरी क्षमता में मौन होकर जीवित था। ये कुंज उन सभी समानांतर ब्रह्मांडों का स्रोत था जो मानव के एक ना कहने या हाँ कहने से अस्तित्व में आ सकते थे। इस अनंत विकल्प कुंज का एक अदृश्य सूत्रधार था जिसे कभी किसी ने देखा नहीं। वह न तो देव था, न मानव, बल्कि स्वयं संभावना और परिणाम के अतुलन की अमूर्त चेतना था। उसका कोई भौतिक रूप नहीं था, पर उसकी उपस्थिति महाकाल के हर क्षण में महसूस की जा सकती थी। उसका एकमात्र कार्य था इस शाश्वत कुंज को सुरक्षित रखना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी अनलिया विकल्प अनजाने में वर्तमान में हस्तक्षेप न करे या कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से इसमें प्रवेश न कर। वह अपनी उपस्थिति को केवल एक सूक्ष्म शांत प्रेरणा के रूप में प्रकट करता था जो कुंज के पास आने वाले संवेदनशील लोगों को महसूस होती थी। समय बीतता गया और कलयुग में मनुष्य अपने विकल्पों को लेकर भ्रमित होने लगा। वे अपने निर्णयों के बोझ तले दबने लगे और अक्सर सोचते थे कि काश मैंने वो विकल्प चुना होता। इस बढ़ती हुई बेचैनी से अनंत विकल्प कुंज पर दबाव पड़ने लगा। कभी कभी उज्जैन में लोगों को अजीबोगरीब विषण दृष्टि आते थे, ऐसे क्षणों के विषण जब उन्होंने कोई और रास्ता चुना होता। उन्हें अपनी खोई हुई संभावनाओं का एहसास होता था, जिससे कुछ लोग भ्रमित हो जाते थे और कुछ को नया दृष्टिकोण मिलता था। एक बार एक शक्तिशाली लेकिन पश्चाताप से भरा राजा, जिसका नाम ब्रह्मराज था, उज्जैन आया। उसने अपने अतीत में कई गलत निर्णय लिए थे जिनके कारण उसे और उसके राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। वह अपने अतीत को बदलना चाहता था, उन विकल्पों को फिर से चुनना चाहता था जो उसने नहीं चुने थे। उसे कहीं से अनंत विकल्प कुंज के बारे में पता चला और वह वहां पहुंचकर अपने अतीत के निर्णयों को बदलने की इच्छा रखता था ताकि अपने लिए एक आदर्श भविष्य बना सके। ब्रह्मराज ने महाकाल मंदिर के आसपास अपनी गहन साधना शुरू की। उसकी ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि उज्जैन में लोगों को अपने अतीत के अनचाहे विषण आने लगे, जिससे उन्हें अपने अधूरे सपनों और खोई हुई संभावनाओं का दर्द महसूस होने लगा। शहर में एक भ्रम और अनिश्चितता का माहौल छा गया। उसी रात जब ब्रह्मराज ने अपनी साधना का चरम किया और अनंत विकल्प कुंज के द्वार को खोलने का प्रयास किया, तो एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के गर्भगृह से एक सूक्ष्म लेकिन अत्यंत गहन शांत ऊर्जा निकलने लगी। यह ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि इसने ब्रह्मराज के मन को एक पल के लिए शांत कर दिया। ब्रह्मराज ने देखा कि मंदिर के भीतर हवा में अजीबोगरीब तरंगें फैल रही हैं, जो विभिन्न संभावनाओं की तरह दिख रही थीं, जैसे वह एक ही समय में कई अलग अलग भविष्य देख रहा हो। उसे लगा जैसे वह अनंत विकल्पों के समुद्र में डूब रहा हो। फिर उस शांत ऊर्जा के केंद्र से एक तेज लेकिन कोमल प्रेरणा की लहर उसकी ओर बढ़ी। इस लहर ने ब्रह्मराज को पीछे धकेलना शुरू कर दिया।
उसे लगा जैसे उसकी अपनी ही इच्छा शक्ति उससे छीनी जा रही हो, जैसे उसका शरीर और मन वर्तमान की कठोर वास्तविकता में वापस खींचे जा रहे हों। ब्रह्मराज ने पूरी शक्ति से प्रतिरोध किया, लेकिन अनंत विकल्प कुंज के सूत्रधार की शक्ति इतनी असीम थी कि वो उसे समझ ही नहीं पाया। एक अंतिम कोमल प्रेरणा की लहर के साथ ब्रह्मराज को मंदिर के बाहर फेंक दिया गया। वह बुरी तरह थका हुआ था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई थी। जब उसे होश आया तो उसके भीतर अपने अतीत को बदलने की तीव्र इच्छा शांत हो चुकी थी। उसे अचानक यह एहसास हुआ कि हर निर्णय, सही या गलत, उसके वर्तमान का हिस्सा है और उसे अपने चुने हुए मार्ग को स्वीकार करना चाहिए और उसी में अपना भविष्य बनाना चाहिए। उसे अपने अतीत के विकल्पों को बदलने की बजाय वर्तमान को बेहतर बनाने की प्रेरणा मिल बड़ी। वो एक संतुष्ट व्यक्ति बनकर उज्जैन छोड़कर चला गया। शहर में फिर से शांति और निर्णय लेने की स्पष्टता लौट आई थी। माना जाता है कि यह अदृश्य सूत्रधार ही था जिसने अपनी शक्ति से अनंत विकल्प कुंज को बचाया और ब्रह्मराज को उसके भ्रम से मुक्त किया। वो केवल एक प्रहरी नहीं, बल्कि स्वयं संभावना और स्वीकार्यता का संतुलन था। आज भी उज्जैन में कुछ भक्त और साधक जब महाकाल के गर्भगृह में ध्यान करते हैं, तो उन्हें कभी कभी अपने भीतर एक सूक्ष्म प्रेरणा या अबूझ समझ का अनुभव होता है, जैसे उन्हें अपने जीवन के अगले कदम के बारे में अचानक स्पष्टता मिल गई हो। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि उन्हें कभी कभी मंदिर के भीतर से आती हुई एक अजीब सी मौन आहट सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य सत्ता अनंत संभावनाओं को सहेज रही हो। यह माना जाता है कि यह अदृश्य सूत्रधार ही है जो आज भी महाकाल की सेवा में लीन है, अनंत विकल्प कुंज की रक्षा कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि ब्रह्मांड के हर विकल्प का संतुलन बना रहे। ये कहानी हमें सिखाती है कि महाकाल केवल एक देवता नहीं है, वे स्वयं काल, भाग्य और निर्णयों के स्वामी हैं। उनका अनंत विकल्प कुंज इस बात का प्रमाण है कि जीवन केवल वही नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि वह सभी संभावनाएं भी हैं जो अदृश्य रूप से हमारे चारों ओर मौजूद हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जो उज्जैन की हवा में हमेशा गूंजता रहेगा, भक्तों को उस असीम शक्ति का एहसास कराता रहेगा जो हमारी समझ से परे है, पर जो हर पल हमें अपने चुने हुए मार्ग पर चलते हुए भी अनंत संभावनाओं के प्रति जागरूक करती है। आज भी उज्जैन में कुछ भक्त और साधक जब महाकाल के गर्भगृह में ध्यान करते हैं, तो उन्हें कभी कभी अपने भीतर एक सूक्ष्म प्रेरणा या अबूझ समझ का अनुभव होता है, जैसे उन्हें अपने जीवन के अगले कदम के बारे में अचानक स्पष्टता मिल गई हो। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि उन्हें कभी कभी मंदिर के भीतर से आती हुई एक अजीब सी मौन आहट सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य सत्ता अनंत संभावनाओं को सहेज रही हो। यह माना जाता है कि यह अदृश्य सूत्रधार ही है जो आज भी महाकाल की सेवा में लीन है, अनंत विकल्प कुंज की रक्षा कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि ब्रह्मांड के हर विकल्प का संतुलन बना रहे। ये कहानी हमें सिखाती है कि महाकाल केवल एक देवता नहीं है, वे स्वयं काल, भाग्य और निर्णयों के स्वामी हैं। उनका अनंत विकल्प कुंज इस बात का प्रमाण है कि जीवन केवल वही नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि वह सभी संभावनाएं भी हैं जो अदृश्य रूप से हमारे चारों ओर मौजूद हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जो उज्जैन की हवा में हमेशा गूंजता रहेगा, भक्तों को उस असीम शक्ति का एहसास कराता रहेगा जो हमारी समझ से परे है, पर जो हर पल हमें अपने चुने छोटे हुए मार्ग पर चलते हुए भी अनंत संभावनाओं के प्रति जागरूक करती है। समय बीतता गया और अनंत विकल्प कुंज की कहानियां उज्जैन के दर्शन का एक गूढ़ हिस्सा बन गईं। लोग अक्सर महसूस करते थे कि उज्जैन में रहने से उन्हें निर्णय लेने में एक अनोखी स्पष्टता मिलती है, मानो उनके सामने से अनिश्चितता के बादल छंट गए हों। जब भी कोई व्यक्ति जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा होता था, जहां उसे कई रास्तों में से एक चुनना होता था, तो वह महाकाल के मंदिर आता। वे घंटों शिवलिंग के सामने बैठते, अपने मन की उलझनों को शांत करने का प्रयास करते। अक्सर उन्हें मंदिर से लौटते ही अपने भीतर एक निर्णायक अंतर्ज्ञान का अनुभव होता था। उन्हें अचानक लगने लगता था कि उनके लिए कौन सा रास्ता सबसे सही है, भले ही तर्क उसे न मानता हो।
ऐसा लगता था मानो अनंत विकल्प कुंज का अदृश्य सूत्रधार ही उन्हें सही चुनाव करने में मार्गदर्शन कर रहा हो। हाल ही में एक युवा उद्यमी जो अपने नए व्यापार के लिए एक बड़े जोखिम भरे निर्णय के सामने खड़ा था, उज्जैन आया। उसके सामने दो रास्ते थे, एक सुरक्षित लेकिन धीमा, दूसरा जोखिम भरा लेकिन अत्यधिक लाभदायक। वह महीनों से असमंजस में था, क्योंकि हर विकल्प के अपने फायदे और नुकसान थे। उसने अनंत विकल्प कुंज की कहानियां सुनी, लेकिन एक व्यावहारिकतावादी होने के नाते वह इन्हें केवल लोककथा मानता था। एक रात वह मंदिर परिसर में अकेला था, अपने लैपटॉप पर संभावित लाभ और हानियों की गणना कर रहा था। आधी रात होते ही जब मंदिर में गहरा सन्नाटा था, उसे अपने मन के भीतर एक अजीब सी शांत आवाज सुनाई दी। यह कोई शब्द नहीं थे, बल्कि विचारों का एक प्रवाह था, जो उसे उसके द्वारा छोड़े गए दूसरे जोखिम भरे रास्ते का बारे में बता रहा था। उसे लगा जैसे वह उस अनदेखे भविष्य को जी रहा हो, उस रास्ते के सभी संभावित परिणामों, सफलताओं और विफलताओं को एक साथ देख रहा हो। उसे उन चुनौतियों का भी सामना करने का एहसास हुआ जो उस रास्ते पर थी, लेकिन साथ ही उसे उन असीम संभावनाओं का भी अनुभव हुआ जो उस अनदेखे विकल्प में छिपी थी। उसे एक अविश्वसनीय मानसिक स्पष्टता और साहस का अनुभव हुआ, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब यह अनुभव समाप्त हुआ, तो उद्यमी हतप्रभ था। उसने तुरंत अपना लैपटॉप बंद कर दिया और उसे पता था कि उसे कौन सा रास्ता चुनना है। उसे ये भी समझ आ गया कि उसके निर्णय केवल आंकड़ों पर आधारित नहीं हो सकते, बल्कि उनमें अंतर्ज्ञान और ब्रह्मांडीय मार्गदर्शन का भी महत्व होता है। उसने कभी अनंत विकल्प कुंज के सूत्रधार को देखा नहीं था, लेकिन उसे विश्वास हो गया कि उज्जैन में कोई ऐसी शक्ति है जो सभी संभावनाओं को धारण करती है और सही समय पर सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। उस दिन के बाद से वह महाकाल का परम भक्त बन गया और अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण निर्णय में महाकाल की प्रेरणा को सर्वोपरि रखने लगा। और इस रहस्यमय अनंत विकल्प कुंज की सबसे अनूठी बात यह है कि यह केवल उज्जैन या पृथ्वी तक सीमित नहीं है। माना जाता है कि महाकाल का यह अनंत विकल्प कुंज स्वयं संपूर्ण सृष्टि के अनकहे भविष्य और अप्रकट संभावनाओं का भंडार है। हर वह रास्ता जो कभी नहीं चला गया, हर वह निर्णय जो कभी नहीं लिया गया, हर वह ब्रह्मांड जो कभी अस्तित्व में नहीं आया, वह सब इसी कुंज में संरक्षित है। उज्जैन का महाकाल मंदिर इस विशाल ब्रह्मांडीय संभावनाओं के जाल का केंद्र बिंदु है, वह स्थान जहां से यह अनंत ऊर्जा प्रसारित होती है। जब भी आप महाकाल के दर्शन करते हैं, तो आप अनजाने में ही उस अदृश्य सूत्रधार की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं और आपका अपना जीवन भी ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं के साथ तालमेल बिठा लेता है। आज भी जब उज्जैन में कोई व्यक्ति अपने जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त करता है या कोई असंभव चुनौती को पार कर लेता है, तो लोग आपस में फुसफुसाते हैं, महाकाल के अनंत विकल्प कुंज ने उसके लिए सही रास्ता खोला। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि उस अदृश्य सूत्रधार के प्रति उनका गहरा विश्वास है जो महाकाल के चरणों में रहकर ब्रह्मांडीय संभावनाओं का संतुलन बनाए रखता है। उज्जैन का महाकाल मंदिर इसलिए सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भविष्य और संभावनाओं का एक जीवंत केंद्र है, जहां हर भक्त को यह एहसास होता है कि उसका जीवन केवल एक ही मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि अनंत विकल्पों से घिरा है, जिसकी रक्षा स्वयं महाकाल और उनके अदृश्य सूत्रधार कर रहे हैं। ये कहानी एक अनमोल रहस्य के साथ समाप्त होती है, जो उज्जैन की हर सांस में गूंजता है, ये साबित करते हुए कि ब्रह्मांड माँ अनगिनत अनकही कहानियाँ और अनबनी संभावनाएं हैं, और महाकाल ही उन सभी के एकमात्र संरक्षक हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।